जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके पास अगर पॉलीकैब का इन्वर्टर है और पॉलीकैब के इन्वर्टर में अगर रेड लाइट है वो ब्लिंकिंग हो रही है तो वो ब्लिंकिंग कैसे बंद हो सकता है, और हाई वोल्टेज की अगर आपके इन्वर्टर में एरर आ रही है तो वो कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो कि इसमें जो एरर आ रही है वो ग्रिड हाई वोल्टेज और ग्रिड ओवर फ्रीक्वेंसी की एरर आ रही है, मतलब कि A0 और A3 की एरर आ रही है। तो ये दोनों एरर हम कैसे सोल्व कर सकते हैं और हाई वोल्टेज की सेटिंग हम कैसे करते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, हम आज ये बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर में ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद उसमें सर्च करेंगे पॉलीकैब पीवी सोलर मॉनिटरिंग ऐप, और सोलर मॉनिटरिंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसको हम ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद हमें ये जो सबसे पहले पेज दिखाई दे रहा है उसमें हमें लोकल एक्सेस, ये लोकल एक्सेस पे क्लिक करने के बाद आपका इन्वर्टर का सीरियल नंबर दिखाई देगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें इंस्टॉलर पर जाना है और इंस्टॉलर में हमें पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, और पासवर्ड स्मॉल में एडमिन ADMIN है। उसके बाद हम एंटर पर क्लिक करेंगे। एंटर पर क्लिक करने के बाद हमें एक ऐसा पेज दिखाई देगा, उसमें हम सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग में एंटर होने के बाद हमें ग्रिड प्रोटेक्शन पर क्लिक करना है, और ग्रिड प्रोटेक्शन में हमें थोड़ी देर वेट करने के बाद इसमें जो डेटा लोड हो रहा है, और डेटा लोड होने के बाद हमें हाई लॉस वोल्टेज प्रोटेक्शन उस पर क्लिक करना है, और उस पर हमें दो प्रोटेक्शन लेवल 1 और प्रोटेक्शन लेवल 2 दिखाई दे रहे हैं। प्रोटेक्शन लेवल 1 के सामने अगर आपका 290 वोल्टेज लिखा हुआ है तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। उसको 290 वोल्टेज पर हम क्लिक करेंगे तो एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उस पर हमें 290 हटा के 300 वोल्टेज एंटर कर देना है, और उसमें नीचे जो ओके बटन है वो एंटर करना है। और ओके बटन पर क्लिक करते ही हमारा जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो गया है। फिर हमें बैक चले जाना है। उसके बाद हमें वोल्टेज पर, अगर आपका हाई वोल्टेज डी रेट लेवल 1 है तो उसको हमें ऑफ कर देना है, मतलब कि हमारा जो सेटिंग है वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद हम डेटा में नीचे जाएंगे तो डेटा में हमें पूरे दिन का कितना यूनिट जनरेट हुआ है, मंथ का कितना यूनिट जनरेट हुआ है, वो सभी डेटा हमें दिखाई देगा। और फिर उसके बाद एक और बार हमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग में क्विक सेटिंग में अगर सिंक डिवाइस टाइम में आपका टाइम और डेट दोनों सही दिखा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद हमें बैक चले जाना है, मतलब कि हमारा सेटिंग पूरी तरीके से इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो गया है। और हमें अभी होम बटन पर जाना है। होम बटन में अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि टुडे कितना यूनिट हुआ है और टोटल कितना यूनिट बनाया है।